बोकारो में शनिवार को एसपी कार्यालय में मासिक अपराध समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता एसपी हरविंदर सिंह ने की। जिले के सभी थाना प्रभारी इसमें शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से नशा मुक्ति अभियान, अपराध नियंत्रण और मुहर्रम की तैयारियों पर चर्चा हुई। एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि नशे के खिलाफ जन जागरूकता बढ़ाएं और युवाओं को इस लत से बचाएं। हाल ही में हीरोइन के साथ पकड़े गए आरोपी की जांच भी तेज कर दी गई है। साथ ही मुहर्रम के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। नक्सल प्रभावित इलाकों में विशेष अभियान चलाने की बात भी बैठक में की गई। आज बोकारो पुलिस की सभी थाना प्रभारी, सभी एसडीपीओ, सभी इंस्पेक्टर्स की जो मासिक अपराध गोष्ठी होती है उसका आयोजन किया गया था। उसमें गोइंग अहेड किस तरह से इन्वेस्टिगेशन को इम्प्रूव करना है, किस तरह से पुलिसिंग को इम्प्रूव करना है कि आम जन को जो है उसका लाभ मिले, उसी विषय पे अलग अलग तरह से दिशा निर्देश दिए गए और बहुत सारे डिस्कशंस और बहुत सारे अच्छे पॉइंट जो है फीडबैक में सभी थाना प्रभारी एसडीपीओ से भी मिले हैं। गोइंग अहेड जो मुहर्रम आ रहा है उसके लिए भी कुछ कुछ डायरेक्शन सबको दिए हैं ताकि पहले से टाइमली तैयारी स्टार्ट करके और हम लोग वेल प्रिपेयर्ड रहें वेल इन एडवांस। देखिए, नशा एक ऐसी चीज़ है जो मैंने आज की मीटिंग में भी इस पॉइंट को बहुत तवज्जो दिया है और सभी लोग इस पे एग्री करते हैं कि नशा एक ऐसी चीज़ है जो हमारी युवा पीढ़ी को धीरे धीरे खोखला कर रहा है। तो नशे के विरुद्ध जो है हम सख्त से सख्त कार्रवाई गोइंग अहेड बोकारो पुलिस करेगी। सभी टीम एक्टिव है, सभी को बोला है अपने अपने सोर्सेज सभी पॉइंट्स को एक्टिवेट करवाएं और जो भी इस तरह के काम में अगर सम्मिलित है तो उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। राइट। इसके बारे में हम अभी डिटेल इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि वो कहाँ से सोर्स करता था, क्या उसका सप्लाई चेन था, ताकि जो मुखिया इसका मास्टरमाइंड जो भी होगा, जो इसका मेन नोडल होगा, हम चाहते हैं कि उस तक हम पहुँचे और कुछ अच्छी रिकवरी हो और ताकि एक मैसेज जाए जो भी लोग सोच रहे हैं इस एरिया में इस तरह का काम करने के लिए। एक युवा व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है, ये बहुत ही मतलब दुखदपूर्ण एक न्यूज़ है। बट वही जैसे पहला मैंने बोला आपको कि कहीं ना कहीं एक लालच लोगों के कुछ मन में रहता है, कुछ इजी मनी बनाने का, कुछ इस तरीके का काम करने का, जिसकी वजह से वो इस तरह के काम में इन्वॉल्व होते हैं। बट हम लोग कोशिश करेंगे कि लोग इससे बचें और दूर रहें और इसके कंजम्पशन के अगेंस्ट भी क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में आज सभी को डायरेक्शन दिए गए हैं। धीरे धीरे हम एक मुहिम स्टार्ट करेंगे जिसमें कि जो कि ये हमारे सीएम सर का ये डायरेक्शन है कि पुलिस जो है जाएगी, पुलिस पब्लिक से इंटरेक्ट करेगी, स्कूल्स कॉलेजेस यहाँ जाएगी और उनको जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोविजंस है, लीगल प्रोविजन, उसके बारे में गाइड करेगी। इसके साइड इफेक्ट जो है आपके ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स उसके बारे में बताएंगी। ट्रैफिक नियमों को क्यों अनुपालन करना ज़रूरी है, ट्रैफिक सेफ्टी क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में बताएगी। तो इस तरह की पुलिसिंग अब आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगी। उसका हम वर्कआउट कर रहे हैं, उसका एक एक्शन प्लान, वो आपको धीरे धीरे अभी आपको दिखेगा आगे। इस सभी बिंदुओं पे हम धीरे धीरे बोकारो पुलिस काम करेगी। लेकिन नक्सल के बारे में तो यही है कि सभी को बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है, सभी सोर्सेज को बहुत एक्टिवेट करके रखने की ज़रूरत है और बहुत ही मतलब अपना क्षेत्र में अपने भ्रमणशील रहने की बहुत आवश्यकता है। और जो थोड़ा बहुत नक्सल बचा है तो हम सबसे पहले तो चाहेंगे कि यदि कोई अगर सरेंडर करना चाहे और मुख्य धारा में सम्मिलित होना चाहे तो वो प्रयास रहेगा, बिकॉज सरकार की जो नीति है हम चाहेंगे कि सरेंडर नीति के तहत अगर कोई आना चाहे तो दे आर मोर देन वेलकम। बट अगर वो फिर भी इस बात को नहीं समझ रहे और तब भी जो है सरकार विरोधी और जो है जन और विकास विरोधी अगर वो गतिविधियां आगे भी इसी तरह रही तो हमें उनके खिलाफ जो भी एक्शन पूर्व में भी लिया गया है वो हमें लेना होगा।